सिद्धिविनायक हॉस्पिटल है तो भरोसा है। आयुष्मान कार्ड में एंजियोप्लास्टी, जनरल सर्जरी, यूरिन स्टोन, किडनी स्टोन, स्पाइन सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। श्री सिद्धिविनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मंदसौर। फोन 07422490333। नगरपालिका की स्थिति बड़ी खराब है। नगरपालिका के अंतर्गत जो काम करने वाले ठेकेदार है या उनका बिल भी नगरपालिका के द्वारा 1.5 साल से क्लियर नहीं किया जा रहा है। बिल के लिए चक्कर काटे जा रहे हैं। पीड़ित चंद्रशेखर निगम का टेंट हाउस व लाइट डेकोरेशन का काम है। वह नगरपालिका का पंजीकृत वेंडर है। 1.5 साल में उन्होंने नगरपालिका के कहे अनुसार टेंट व लाइट डेकोरेशन के विभिन्न काम किए, जिसके सारे बिल बकाया है। ये बिल की राशि लगभग 32 लाख रुपये होती है, जो आज तक नहीं मिली। कुछ महीनों पहले चंद्रशेखर निगम की बिटिया की शादी थी। उससे पहले निगम ने नगरपालिका के कर्मचारी राजू नीमा से बात की थी। उसके घर पर शादी है और बिल जल्दी क्लियर करवा दो। तो उन्होंने कहा था कि आप फिक्र ना करो, हो जाएगा। लेकिन बिटिया की शादी निपट गई, लेकिन अब तक बिल नहीं हुआ। इस पूरे मामले की जानकारी नगरपालिका अध्यक्ष पति बंशीलाल गुर्जर को भी दी गई, पर उन्होंने भी कोई समाधान नहीं किया। सीएमओ से भी चंद्रशेखर निगम कई बार मिल चुके हैं, पर सीएमओ के पास भी कोई इलाज नहीं मिला। आज इसी बात को लेकर चंद्रशेखर निगम नगरपालिका पहुंचे, संबंधित अधिकारी से बात की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। नगरपालिका के कर्मचारी को जब निगम ने कहा कि जब स्वीकृत ठेकेदार हो और वेंडर प्रक्रिया आपके यहाँ होती है, उसका क्या, तो कर्मचारियों ने जवाब दिया कि टेंडर वेंडर कोई प्रक्रिया को हम नहीं समझते, हमने जो लगेगा वही होगा। निगम ने कहा कि नगरपालिका के कर्मचारियों ने बड़ा खेल किया हुआ है, बिना जीएसटी वाले वेंडर से काम करवाकर पेमेंट कर दिया है। जब उन्होंने मामले को उठाया तो वेंडर को जीएसटी काटने के लिए कहा जा रहा है। कुल मिलाकर कहे कि नगरपालिका का हाल बेहाल है। सब कर्मचारी मठे हो गए हैं, किसी को काम नहीं करना। चंद्रशेखर निगम भी भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य है। नगरपालिका में अध्यक्ष भाजपा के हैं, अध्यक्ष पति राज्यसभा सदस्य हैं, उपाध्यक्ष भाजपा के। प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार भी भाजपा की है, लेकिन अधिकारियों के सामने सब पंगु है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बड़ी बदमाशी से फर्जी बिलों का खेल चल रहा है। जब सीएमओ सुधीर सिंह से बात की तो वे कहने लगे कि चंद्रशेखर निगम का महज 17 लाख का बिल बाकी है और 1 लाख का पेमेंट कर चुके हैं। तब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि निगम ने तो रिकॉर्ड दिखाया है कि कोई पैसा नहीं आया। तो फिर बात घुमाकर सीएमओ कहने लगे कि आज बैंक में भिजवाया है। इससे यह लगता है कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई है और सब भांग का सेवन करके मस्त हो रहे हैं। इन सबकी इन्हीं हरकतों के कारण राज्यसभा सदस्य बंशीलाल गुर्जर की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। अब देखना होगा कि बंशीलाल गुर्जर ऐसे कर्मचारियों पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर निगम भी उन्हीं की पार्टी से जुड़े एक कार्यकर्ता है। कार्रवाई नहीं की गई। निचले स्तर के कर्मचारी जो काम करवाते हैं उनको कोई सूची प्रेषित नहीं की गई। उनसे कहा जाता है कि काम करवा लें, वो अन्य बिना जीएसटी रजिस्टर्ड फर्मों से इन वर्ष भर में कार्य करवाए और उनके भुगतान हो गए हैं। उनके कुछ बिल पेंडिंग होंगे, भुगतान हो गए, लेकिन मैं जीएसटी पंजीकृत हूँ और मुझसे जो कार्य कराए गए हैं उनका भुगतान आज दिनांक तक नहीं हुआ है। मेरा भुगतान तो अभी लगभग जो मैंने बिल दे रखे हैं वो तो लगभग 30 लाख रुपए के समथिंग है, लेकिन और मुझे बिल देना है जो मैंने कार्य किए हैं। और मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि मेरे द्वारा कार्य किए गए दूसरों फर्मों के बिल लगकर उनका भुगतान हो गया है। अब मैं जब बोलता हूँ तो ये कहते हैं कि आप सूची लेके आओ। ये सूची मैं क्यों लेके आऊँगा? मैं स्वीकृत ठेकेदार हूँ। अगर नगर पालिका में कोई भी काम होगा तो अगर मैं लिख के दूँगा कि मैं काम नहीं करूँगा तो आप दूसरे से कराएंगे, फिर टेंडर प्रक्रिया का क्या? तो यहाँ के बाबू कहते हैं कि टेंडर वगैरह हमारे कहीं कुछ नहीं लगता, हमारी इच्छा जो होगी हम वो करेंगे। भुगतान नहीं होगा तो क्या करना है? भुगतान नहीं होगा। मैंने पूर्व में 20 तारीख को एक आवेदन दिया था जिसके अंदर मांग की थी और उन्होंने कहा था कि मुझे मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ेगी, चूँकि उसके प्रथम चरण में अगर शनिवार तक मेरा भुगतान नहीं होता है तो मैं 1 तारीख से 2 दिन के लिए यहाँ धरने पर बैठूँगा। उसके उपरांत फिर अगला कदम मेरा उठेगा, जो मैं आपको मीडिया के माध्यम से अवगत कराऊँगा कि मैं यहाँ से माननीय सीएम हाउस तक पैदल जाकर सीएम से अपनी मांग रखूँगा और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई करूँगा। इनका 30 लाख से अधिक का बिल बाकी है, उनका कहना है कि ये पैसे नहीं मिल रहे। क्या 30 लाख तो नहीं है, 17 लाख का मैंने भी सुना है। तो कुछ फाइलें हैं जो अभी नियमानुसार ऑडिट में कुछ कार्रवाई में लंबित पड़ी हैं। अभी 1 लाख का भुगतान किए हैं और समय से धीरे धीरे उनका सब भुगतान हम लोग कर देंगे। उनका कहना है कि कर्मचारी उनसे पैसे मांग रहे हैं रिश्वत उस नाम से, इसीलिए ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये मैं नहीं मान सकता। उनका कहना कुछ भी हो, देखिए ये नगरपालिका स्थानीय शासन है, इसमें फाइलें कभी जल्दी हो जाती हैं, कभी विलम्ब भी होता रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। मेरे पास तो 3 करोड़ 4 करोड़ ऊपर ऑलरेडी बकाया है बहुत से ठेकेदारों का। आपका कहना है कि 1 लाख का भुगतान हो चुका है, वो अपनी डायरी बता रहा है कि मुझे 1 रुपये भी प्राप्त नहीं, अभी बैंक में गया हुआ है, मैं दस्तखत करके निकाल चुका हूँ। बैंक में अभी हमारे ईओ साहब गए हैं, उसको एंट्री करवा रहे हैं। उनका कहना है कि शनिवार तक भुगतान नहीं होता तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। अब वो ये इस बारे में हम लोग देखेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका जल्दी से जल्दी भुगतान हो। थैंक यू सर।